हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैसल, सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपको 107(16) का नोटिस किस तरह से दूसरी पार्टी के पास भिजवाया जाता है। ठीक, क्या अधिकार आपके हैं कि आप 107(16) का नोटिस दूसरी पार्टी को भिजवा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक, मैंने एक पूर्व की वीडियो बनाई है 107(16) का नोटिस जब किसी के पास आ जाता है तो वो किस तरह से उसका जवाब देना चाहिए, वो भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं बताऊंगा आपसे किस तरह से 107(16) का नोटिस भिजवाया जाता है। ठीक, किन किन कंडीशंस में 107(16) का नोटिस भिजवाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम आएगी। आमतौर पर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, कोई हमें परेशान करता है तो एक नोटिस भिजवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वकील हैं आप लोग तो आप भिजवा सकते हैं, आपके काम आएगा, पार्टी भी खुश होगी आपसे। 107(16) का नोटिस से देखिए, 107(16) नोटिस है क्या चीज, ध्यान समझिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, 107(16) सीआरपीसी की धारा 107 और 116 है, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से 1 साल के लिए, सॉरी 6 महीने के लिए बॉन्ड भरवा सकता है। ठीक, 1 साल की मैक्सिमम है, लेकिन वो आमतौर पर 6 महीने के लिए बॉन्ड भरवाता है। किस चीज का बॉन्ड भरवाता है कि आप जिसने आपके 107(16) का नोटिस भेजा है उस व्यक्ति को आप परेशान नहीं करेंगे। ठीक, उसे आप धमकाएंगे नहीं, डराएंगे धमकाएंगे नहीं, मारपीट नहीं करेंगे। तो ये सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की तरफ से बॉन्ड भरवाए जाते हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध जो इस तरह से अपराध करने वाला होता है। एग्जाम्पल से देखिए दोस्तों, एक और बी, दो ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक, ए को धमकी दे रहा है बी कि तुम्हें मैं पिटाई करूंगा, तुम्हारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर दूंगा, तुम्हारी संपत्ति का कब्जा कर लूंगा, अननेसेसरी से धमकी दे रहा है। अब ए को चाहिए वो थाने में जाए, थाने में जाके उसे के खिलाफ कंप्लेंट कराए। थानेदार की ड्यूटी हो जाती है कि वो एसडीएम के माध्यम से या फिर तहसील के माध्यम से उस बी नाम के व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस भिजवाए जाते हैं। ये नोटिस 107 और 116 का ही नोटिस होता है। ठीक, आमतौर पर पुलिस वाले एसडीएम के पास भेज देते हैं, बहुत सी बार एसडीएम के पास से वो नोटिस नहीं जा पाता, तो ए को चाहिए वहां जाके एसडीएम ऑफिस में कंफर्म करता रहे कि ये नोटिस गया है भी नहीं गया। ठीक दोस्तों, इस नोटिस के विरुद्ध क्या कार्रवाई एसडीएम ने करी है या तहसील में क्या कार्रवाई हुई है, सीओ ने क्या कार्रवाई करी है, तो उसे चाहिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट में जाकर पूछताछ भी करता रहे कि नोटिस भेजा भी नहीं भेजा। ठीक, और नोटिस भेज देता है तब बी नाम के व्यक्ति को थाने में आना पड़ता है, क्योंकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, मजिस्ट्रेट का आदेश है। वो आता है और उसके सामने बताता है सर इस तरह से वो धमकी दी या नहीं दी, को भी अपना एविडेंस रखता है और उसका उत्तर उसे देना पड़ता है। ठीक, मजिस्ट्रेट उससे वहां बॉन्ड भरवाता है। ये बॉन्ड 6 महीने के लिए हो सकते हैं, ये प्रतिभूह के सहित भी हो सकते हैं, प्रतिभूह के बिना भी हो सकते हैं। मजिस्ट्रेट न्यायालय से श्योरिटी मांग भी सकता है और बिना श्योरिटी के भी दे सकता है। एक सिक्योरिटी भराई जाती है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल के लिए, आमतौर पर 6 महीने ही भरते हैं कि 6 महीने के लिए आप उससे ए नाम के व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। ठीक, कोई इस तरह से कोई काम नहीं करेंगे जो उसे समाज में नुकसान पहुंच सकता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से 107(16) का नोटिस भिजवाया जाता है। आमतौर पर अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो धारा 151 सीआरपीसी में ही अगर पुलिस को लग रहा है, आशंका हो रही है कोई संज्ञेय अपराध भी नाम का व्यक्ति करने वाला है, 107(16) के नोटिस भी साथ साथ 151 में उसे बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकता है। ये पुलिस की बात है। ठीक, तो जब गिरफ्तार करके उसे मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, 151 का सेकंड पैरा कह रहा है कि उसे 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ऑफिसर को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक दोस्तों, उसे चाहिए कि वहां जाकर वो 151 का जब नोटिस आया गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद वो 107(16) में बॉन्ड भर सकता है वहां पर। ठीक, तो 107(16) के साथ 151 भी लगती है। 151 का एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे सड़क पे 3 व्यक्ति लड़ रहे हैं, 3-4 व्यक्ति लड़ रहे हैं, पुलिस ने देखा उनके सामने लड़ाई कर रहे हैं और कोई संज्ञेय अपराध करने वाले हैं, कोई किसी के पेट में चाकू मारने वाला है या कोई ऐसा अपराध करने वाला है जो कॉग्निजेबल प्रकृति का है, गंभीर प्रकृति का है, तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उन चारों को वहां से गिरफ्तार कर सकता है। ठीक, और उनके ऊपर 107(16) लगा देता है और उनको भी फिर बॉन्ड भरने पड़ते हैं। बॉन्ड मीन्स प्रतिभूति जमा करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी श्योरिटी जमा करने पड़ते हैं, उसके बाद वो छूटते हैं। उनके ऊपर भी 6 महीने की गाइडलाइन जारी रहती है। 6 महीने तक उन्हें प्रत्येक डेट पे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना पड़ता है, जिसके ऊपर भी 107(16) लगी, जब भी डेट लगती है मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है उस डेट पर। वो नहीं जाते अपने वकील के माध्यम से भी जा सकते हैं। ठीक, और 6 महीने बाद ये आमतौर पर समाप्त हो जाता है, जब दोनों पीसफुल रहते हैं, दो घटना घटित नहीं होती, तो 6 महीने के बाद ये नोटिस भी वैल्यू कुछ नहीं रहती दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।